चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्क्रीन लोड हो गया सर। हाँ बेटा ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक क्वेश्चन अगर बनेगा तो बन सकता है, अदरवाइज क्वांट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वैसे तो बेसिकली क्वेश्चन नहीं बनेगा जो टेक्निकल रहेगा। टेक्निकल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक से जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रिंसिपल वैल्यू से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। बट मैंने कहा कि एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसे रिमेंबर हमेशा याद रखना, यूज आएगी हमारे। एंड द सेकेंड वन इज इन टेन और सेक में क्या रिलेशन होता है, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एंड द थर्ड वन इज, यस सब, थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर 1 plus cot square is equal to cosec square a. Okay, and the domain of sin a is in the r real number. Okay, डोमेन जो रहता है वो क्या रहता है साइन का, रियल नंबर। रेंज क्या रहती है उसकी, -1 1। अब इसके अंदर एक और इस टाइप का क्वेश्चन अगर देख सकते हैं हम कि अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस केस में इन दोनों में रिलेशन क्या रहता है, मैंने बताया था 180 डिग्री। क्लास में एक बार पढ़ाया था, जब बताया था ना 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहता है, पाई रेडियन। ठीक है, अगर आपको डिग्री में गिवन है, आपको रेडियन में उसको चेंज करना है तो क्या करोगे आप, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। आप पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपको रेडियन में गिवन है डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से। ओके, ये एक रिलेशन रहता है डिग्री और रेडियन के अंदर। ये रिलेशन आपको याद रखना है। क्वांट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको इससे रिलेटेड नहीं आएंगे। क्वांट के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री से। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस किए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वांट के अंदर। हाँ सर किए ना, तो उस तरीके का एक या दो क्वेश्चन क्वांट के अंदर पूछ सकते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय फॉर साइन थीटा। अगर साइन अल्फा के इक्वल हो तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू होती है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n अल्फा, वेयर n इज बिलोंग्स टू z इंटीजर। Okay, for cos theta that is given by cos theta is equal to cos alpha, where theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Tan theta is equal to tan alpha, where theta is equal to n pi plus alpha. This is the relation of power 1. Power 1 अगर आपको इक्वल दी हुई है, sin theta is equal to sin alpha, cos theta is equal to cos alpha और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, उस केस में इनके जो सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन के, थीटा वो गिवन बाय n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। क्लियर है? नाउ अगर द स्क्वायर दिया हुआ है आपको तो उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ स्क्वायर तीनों की वैल्यू सेम होती है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर आपको गिवन है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड इन केस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू रहेगी आपके पास वो क्या रहेगी, n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है? नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं आपको। मैंने इक्वेशन दी, tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। लेट कैसे हो गए ओमकार? सर नेट का प्रॉब्लम था सर। चलो कोई बात नहीं, हमने क्लास भी लेट ही स्टार्ट की आज। अच्छा अच्छा वेट कर रहे थे तुम्हारा। सर कुछ और कौन से कॉन्सेप्ट हुए सर अभी तक? बस कुछ नहीं, ये एक फर्स्ट पेज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए मैंने,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 10 और बोर्ड में, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताएं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और वी कैन से दैट जनरल सॉल्यूशन बताया मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है देन थीटा की वैल्यू ये होगी, कॉस के केस में ये, टेन के केस में ये। अगर इनका स्क्वायर है तो इन तीनों का सेम रहेगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। इतना सही पढ़ाया। उसके बाद क्वेश्चन दिया मैंने, सॉल्व द क्वेश्चन। 10x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल 0 2 पाई। इस वैल्यू है 0 1 2 3, एनीवन 0 b1 c2 एंड d3। सर क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके। सर एक होगा। नहीं, रॉन्ग तुषार। मैं करूं? हाँ सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है हमें मीनिंगफुल किसके लिए इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो cos x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि sin x इज नॉट इक्वल टू 1 इस केस में। अगर इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो सिंपल इक्वेशन है, बेसिक। आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ब्रेक कर सकते हो, 10 को, दैट गिवन बाय 10x अपॉन cos x, और sec का क्या आएगा 1 अपॉन cos x, ओके, इज इक्वल टू 2 cos x। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो cos x एलसीएम लेके इससे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बचेगा sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। फाइन। नाउ हमें इस इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के अंदर चेंज करना है, और वी कैन से दैट एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है, तो वो क्या रहेगा, sin x प्लस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 में। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 1 प्लस साइन एक्स एंड 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखो मल्टीप्लाई किस वेरिएबल में है, साइन स्क्वायर x में, तो 1 एंड माइनस 1, 2 एंड माइनस 1 माइनस 2, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास माइनस 2 आना चाहिए, ऐड करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाने आते हैं ना, ठीक है। तो साइन x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएगी। फर्स्ट वन इज साइन x इज इक्वल टू -1 एंड द सेकेंड वन इज 2 sin x -1 इक्वल टू 0, और वी कैन से साइन x इज इक्वल टू 1/2। सो साइन x इज -1 इज नॉट पॉसिबल हेयर। यहाँ पे इस केस के लिए नॉट पॉसिबल नहीं होगा। मैंने बोला था मीनिंगफुल कब है, cos x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और वी कैन से साइन x इज नॉट इक्वल टू 1 और -1। तो साइन x की वैल्यू 1/2 आ गई। साइन x की वैल्यू 1/2 किस केस में होती है, व्हेन x इज इक्वल टू π/6 और 5π/6। क्यों, क्योंकि इंटरवल हमें कितना दिया हुआ है एग्जाम क्वेश्चन में, 0 to 2π। 0 to 2π के बीच में π/6 और 5π/6 पे वैल्यू होती है 1/2। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या नथिंग सर। ऑप्शंस आर गिवन बाय n pi plus -1 raised to power n π/2, c n pi plus -1 raised to power n 5π/6, and d n pi plus -1 raised to power n 7π/6। Yes.
क्या आंसर आया इसका? चलो मैं सॉल्व करता हूँ। फैक्टर क्या होंगे इस इक्वेशन के? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 के। 2 साइन थीटा प्लस 1 -1 and 2. एंड साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। वेरी गुड। -1/2 तुषार और 2 होगा प्लस में, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स होंगे हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो 2 इज़ नॉट पॉसिबल, तो -1/2 को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो -1/2 की वैल्यू साइन में कब रहती है? यस, साइन -π/6 रहता है। हेलो, 30, yes sir. 30 नहीं होती, 120 होती है। जो साइन 120 की वैल्यू होती है ना, वो होती है -1/2 हमारे पास। हेलो, हाँ जी सर. तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपको सॉल्व करना आता है ना, मैंने बताया था ना। साइन 120 को आप कैसे सॉल्व करोगे? साइन 90 × 1 + 30, उसको आप ब्रेक करोगे राइट एंगल के अंदर। अब राइट एंगल अगर आपका किसके अंदर आ रहा है, राइट एंगल की वैल्यू ऑड में आता है तो वो चेंज हो जाता है कॉस। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है -1/2। -1/2 की वैल्यू रहती है हमारी, कितनी रहती है -1/2 की तुषार? 120 रहती है या कुछ और रहती है? सर साइन 1/2 की वैल्यू तो 30 रहेगी और -1/2 तो उसका वो 90 प्लस थीटा कर देगी ना। देखो सर जो आपने बताया था अभी, हाँ। अल्फा की वैल्यू n π प्लस -1n इनटू अल्फा, उस हिसाब से निकालेंगे। चलो ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू -π/6। अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ गया आपके पास। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा को सॉल्व कैसे करते हैं फॉर अ थीटा? अभी बताया था ना मैंने। n π प्लस -n थीटा इज इक्वल टू गिवन बाय n π प्लस -1n और एंगल -π/6। अब इसे सॉल्व करोगे तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1n -π/6। ये आपका ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। 7π/6 सर. क्या? 7π/6. वेरी गुड शिवा रेड्डी, एब्सोल्युटली राइट। ये ऑप्शन यहाँ पे है, नहीं है ना ये ऑप्शन? ये जो अपना थीटा की वैल्यू आई n π प्लस -1n -π/6 ऑप्शन ही नहीं है हमें गिवन। तो फिर हमने डी ऑप्शन कैसे टिक किया? शिवा ने डी ऑप्शन टिक कैसे किया? एनीवन? कोई बताएगा? कोई आंसर ही नहीं दे रहा। नो वन? हेलो, No sir. बेसिक्स आपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स नहीं पढ़े कि जो ये थीटा की? शिवा रेड्डी, आपने 7π/6 कैसे किया इसे? π plus π/6. वाई रीजन? Sin -1/sin theta equal -1/2. Start coordinate है. हेलो. हेलो, सर थर्ड पार्ट में साइन नेगेटिव होगा ना सर? तो इन्हें बताओ, जो अपने फ्रेंड से इन्हें बताओ कि ये 7π/6 कैसे रहा। बेसिक्स आपको थोड़ा सा बेसिक्स तो ध्यान रहना चाहिए इसके अंदर क्लास में कि आपका जो वैल्यू है, अगर ये यहाँ -π/6 ऑप्शन में नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली आपको उसे चेंज करना पड़ेगा।
तो आप किस क्वाड्रेंट में चेंज करोगे उसे जाके? साइन किस में ये रहता है माइनस में? साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है ना माइनस में। तो हम उसे क्या करेंगे, पाई माइनस जो एंगल दिया हुआ है पाई माइनस 6, तो वो पाई प्लस पाई बाय 6 होगा। तो उस केस में कितना हो जाएगा ये पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होगा ये 6 पाई प्लस अपॉन 6, तो 7 पाई बाय 6। आपको एंगल चेंज नहीं करने आते। अगर मैं बोलूँ आपको कि मुझे एक एंगल चाहिए कॉस के अंदर, वो माइनस में चाहिए मुझे कॉस माइनस थीटा, जैसे मैंने एक एंगल दिया, लाइक मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कि साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? हम ये लिखते हैं साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, ये लिखते हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं। इसे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? अगर 1 है यहाँ पे 90 के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर आपने ऑड का मल्टीप्लाई किया है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज हो जाता है करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अगर आपने 90 को इवन के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और फिर वो जो आपका एंगल है वो एंगल आ जाता है उसके साथ। कंडीशन ये है कि आपको देखना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या है। ASTC होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे साइन कोसेक रहता है, टेन कॉट रहता है और कॉस सेक रहता है। तो आपको ये वैल्यूज, इतनी वैल्यूज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी कि वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। ये तो और बेसिक्स आ जाता है इस केस में। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ, मुझे सॉल्व करके दिखाओ आप। तो वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ऑप्शन में नहीं गिवन है तो आप उसको क्वाड्रेंट में जाके चेंज करोगे कि उसकी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहती है। साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहती है, तो माइनस पाई बाय 6 को हमने क्या किया, पाई प्लस पाई बाय 6। If tan 2 theta tan theta is equal to 1, then find the value of theta. Then theta is equal to option A n pi plus pi by 6, option B n pi plus minus pi by 6, option C 2n pi plus minus pi by 6, and option D none. Fast. सर फर्स्ट ऑप्शन। यस, नहीं फर्स्ट नहीं है। देखो बहुत सिंपल है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और साइन का क्या रहता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखना, साइन में प्लस रहेगा, tan में माइनस। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये, तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कितना आएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वी कैन से 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। और 1/3 किसकी वैल्यू होती है, 45। वेरी गुड, 45 की होती है। 45 की वैल्यू 1 होती है, तभी आता है 45। 1 होती है, सॉरी। ठीक है, 30, वेरी गुड। 30 की वैल्यू होती है tan 30, या वी कैन से tan पाई बाय 6। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 होती है, तो फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे, देन tan स्क्वायर पाई बाय 6। और मैंने बताया था अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके स्क्वायर में है तो सबका एक ही सॉल्यूशन होता है थीटा, दैट इज n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है ओमकार, नॉट ए। सर ये पाई बाय 6 यहाँ पर आपने स्क्वायर करा, तो पाई बाय 6 क्यों लिखा, मतलब होता है? अच्छा ठीक है। किसके लिए? नहीं वो ठीक है, वो मुझे लगा आपने उसका भी स्क्वायर। नहीं 1/3
जो है इसको, इसका जब वैल्यू आएगी 1/3, अगर इसको आप ये कर लो ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कर लो, तो उस केस में tan π/6 स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो थे इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। अब क्वांट के अंदर चलो मैं बता देता हूँ, क्वांट में अगर रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो वो कैसे होंगे, कुछ जैसे अगर ये पूछ सकते हैं आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू क्वांट में, जस्ट क्वांट में नहीं, नॉट इन फिजिक्स मैथ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos theta plus b sin theta is anyone? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Okay, very good. Root a square plus b square is the correct answer. That is given by maximum. क्वांट के अंदर ये पूछेंगे आपसे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, the maximum value of 3 cos theta plus 4 sin theta is given by 5. Very good तुषार। तो क्वांट में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका एक रिजल्ट प्री डिफाइंड रहता है हमारे पास, उसे सॉल्व करने की नीड नहीं होती। जैसे मैं अब आपसे पूछूं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1089, 1088, 1087, 1084, 85, 1086, ये अगर इसी सीक्वेंस में मैं डिक्रीज करता जाऊं तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? यस एनीवन? मैंने आपको क्वेश्चन दिया, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डैश 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 10 89 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ऑप्शन में आप 1 0 इनफाइनाइट 1/2 और एक और क्वेश्चन। यस बोलो क्या हुआ? Infinite. क्या? इनफाइनाइट cos 2 cos 3 डिग्री एंड सो ऑन cos 179, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1/√2 0 1 नन जीरो जीरो होगा। बताता हूँ मैं। और जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, लाइक वैल्यू ऑफ cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री, क्वांट की क्वेश्चन है ये, मैथ में नहीं आएंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वांट की क्वेश्चन है। अब जैसे इसकी वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 और 1, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो टेल मी, फर्स्ट इज जो थर्ड वन है cos 10 माइनस sin 10, इसका आंसर क्या रहेगा? Positive. पॉजिटिव। वेरी गुड रेडी। ओके, cos वाले का आंसर क्या रहेगा? 0। वेरी गुड तुषार। एंड 10 वाले का आंसर क्या रहेगा? Infinite. इनफाइनाइट नहीं रहेगा, 1 रहेगा। 1 आंसर 1 कैसे रहेगा? 1 एनीवन? tan 30 tan 60 ये सब कैंसिल हो जाएंगे ना सर? वेरी गुड। कैसे हो जाएंगे कैंसिल? कॉट में चेंज हो जाएंगे। जैसे 10 1 को क्या लिख सकते हैं हम? यस 1089. 1089 cot 89, Sorry, correct. तो cot 89 और 1089 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर 1 आता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वांट के अंदर। ये देखो फर्स्ट 1 है तो 10 1 है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो 1089 आपका क्या बन जाएगा? cot 89। cot 89 और नहीं cot 1 डिग्री बन जाएगा ना ये। cot 1 क्या होता है? 1/10 1, सो 10 1 इंटू 1/10 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 होगा वो 10 88 के साथ कैंसिल होगा। जैसे 10 2 और 1088 की वैल्यू क्या होती है? cot 2। 10 2 इंटू cot 2 इज इक्वल टू 1। जितनी भी वैल्यूज आएगी वो इक्वल टू 1 होगी। फिर लास्ट में आपके पास a की वैल्यू बचेगी, वो किसकी बचेगी? सर ये cot 2 के बराबर क्यों होगा tan 2? 10 2 नहीं, 1089 होगा cot 2 के बराबर। 88. 88 1088 इज इक्वल टू cot 2 के बराबर होगा। क्यों होगा दिव्या? ऐसे होगा, ये देखो। इसको तुम क्या लिख सकती हो? 90 माइनस 2 लिख सकती हो 88 को। 90 माइनस 2 लिख दिया। अब मैंने क्या किया? 10 90 इंटू 1 माइनस 2। अगर ये ऑड रहता है 90 का मल्टीपल तो 10 कॉट में चेंज हो जाएगा। कॉट में, और ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 90 में से कुछ कम हो रहा है, तो फर्स्ट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है। फिर ये सब
वैल्यू इन सब की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर हमारे पास एक वैल्यू बचेगी दैट इज 1045, और उसको हम किसी के साथ बराबर। शेयर नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू इटसेल्फ क्या होती है, 1 होती है, उसकी खुद की वैल्यू 1 होती है, तो हम वहाँ पे इसे फाइंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वांट के क्वेश्चन है। क्वांट के और कुछ जो क्वेश्चंस जो पेट क्वेश्चंस है मैं बता देता हूँ। लाइक अगर साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स आपको गिवन है 2, तो साइन की कितनी भी पावर क्यों ना हो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑलवेज इक्वल टू 2। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन रेज टू पावर 6x प्लस कॉसेक रेज टू पावर 6x की वैल्यू कितनी होगी, तो 2, 8x तो 2, 7x 10x तो 2, ऑल केसेस में इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। ठीक है, फाइन। ओके सर। ये क्वांट के क्वेश्चन है, क्वांट के टिग्नो में आ गया तो वो मैंने शेयर किए तुम्हारे साथ। ओके, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या रहेगी। एनीवन? इसे आप पहले सॉल्व करोगे साइन और कॉस के अंदर, फिर साइन और कॉस में सॉल्व करेंगे जब हमारे पास इनइक्वालिटी लगती है कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस रेंज के अंदर है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जैसा अभी हमने बताया था, अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैं बात करूँ, देन मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद माइनस साइन। तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो हम इसे पहले कॉस और साइन के अंदर चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो माइनस साइन आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। ठीक है, दीज आर द क्वांट क्वेश्चन। ये क्वांट के क्वेश्चन है, क्वांट के अंदर डायरेक्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, तो ये थोड़े से पढ़ लेना आप। इन तीन चीज़, ये 10 का काफ़ी बार पूछता है। SSC CGL में तो प्री के अंदर तो ये मोस्टली आता ही है, 10-1, 10-2, 10-3, 10-89 तक, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 रहती है। ठीक है, इसके बाद